बच्चों, कैसे हैं आप? आशा है सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आनंदम की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है कीमती कौन, पेन या मित्र। सुमित और सुदेश बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक साथ खेलते व पढ़ते थे। कक्षा में दोनों अच्छे अंक से पास हुए थे। एक दिन सुदेश सुमित के घर उसकी कॉपी वापस करने गया। सुमित ने उसे अपना नया कीमती पेन दिखाया जो उसके दादाजी उसके लिए लाए थे। सुदेश को पेन बहुत पसंद आया। सुमित ने अपने परिवार की एल्बम भी सुदेश को दिखाई। सुदेश के जाने के बाद सुमित ने एल्बम अलमारी में रख दी। तभी उसका ध्यान पेन की तरफ गया। पेन तो वहां था ही नहीं। उसने सोचा, कहीं पेन सुदेश ने तो नहीं ले लिया। नहीं, सुदेश ऐसा नहीं कर सकता, सुमित ने सोचा। अगले दिन सुमित सुदेश से विद्यालय में मिला। सुमित का ध्यान सुदेश की जेब पर गया। सुमित ने देखा कि उसका पेन सुदेश की जेब में था। उसने कहा, अरे, मेरा कीमती पेन तुम्हारे पास है। सुदेश ने पहले तो नहीं कहा, परंतु फिर उसने 1 मिनट विचार करके पेन सुमित को दे दिया और कहा, कल पेन गलती से मेरे पास रह गया था। 1 हफ्ते बाद सुमित अलमारी की सफाई कर रहा था। उसने देखा कि उसका पेन एल्बम के अंदर रखा हुआ था। अब उसके पास 2 पेन हो गए थे। वह तभी दौड़कर सुदेश के घर गया और उसका पेन लौटाते हुए बोला, जब तुमने पेन लिया ही नहीं था तो तुमने अपना पेन क्यों दिया? सुदेश ने कहा कि मुझे पेन से ज़्यादा अपना मित्र प्यारा था, इसलिए मैंने पेन दे दिया। बच्चों, अब मुझे आप बताएंगे कि सुमित पेन नहीं मिलने की स्थिति में और क्या-क्या कर सकता था। जब आपको पता चलता है कि आपसे गलती हो गई है, तो आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हो? आपके लिए वस्तुओं और मानवीय संबंधों में क्या महत्वपूर्ण है और क्यों? आपको यह कहानी कैसी लगी, मुझे अवश्य बताइएगा। फिर नई कहानी लेकर मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।